अनंत व्रत कथा। आज अनंत चतुर्दशी की शुभ तिथि है। अनंत व्रत का महात्म्य बहुत ही ज़्यादा है। इसे संभव हो तो सभी लोग आराम से कर भी सकते हैं यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो, क्योंकि अनंत व्रत एक ऐसा उपवास है। यह विष्णु भगवान, अनंत देवता या श्री कृष्ण, कुछ भी हम मान सकते हैं। तो यह जो अनंत देवता का जो व्रत है, इस व्रत को करने से सुख समृद्धि तो अवश्य ही प्राप्त होती है, अच्छे संस्कार भी मिलते हैं और यह व्रत करना बहुत ही शुभ है। ऐसा कहा जाता है कि अनंत व्रत करने से प्राणी पापों से छूट जाते हैं, यानी पाप कर्म करने की उनकी इच्छा ही नहीं होगी, अच्छे कर्म करेंगे और फिर इस पृथ्वी पर वे जितने दिन इस संसार में रहते हैं सुखी संपन्न होकर के अपनी जीवन व्यतीत करते हैं। अनंत व्रत के उपवास के दिन सुबह उठकर अपने क्रियाक्रम कर कर अनंत एक धागा प्राप्त होता है। इस धागे को खरीदा जाता है। यदि नहीं प्राप्त हो रहा है तो मौली सूता से 14 सूता उसमें लेते हैं और 14 ही गांठ बनाया जाता है और ऐसा माना जाता है। मैं इसी तरह से उपवास करती हूँ। पूजा आराधना करने के बाद अनंत व्रत कथा सुननी चाहिए। सारे दिन में सूर्यास्त से पहले बिना नमक का एक बार अनाज यानी गेहूं का आटा या मैदा तो खाया जा सकता है सूर्यास्त से, लेकिन पहले आज मनुष्य पराठा और उसके साथ कोई भी मीठा खा सकते हैं, या तो फिर पूड़ी सेवई खा सकते हैं। यानी यह जो गेहूं का जो अनाज है, गेहूं जो अनाज है, इसी का कोई भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर बिना नमक का घी के साथ, या संभव हो तो सफ़ेद तेल भी चलता है, जैसी जिसकी क्षमता है उसी तरह से एक बेला ही खाते हैं। एक बार यह खाया जाता है। अनंत व्रत कथा सुनने के बाद अनंत का धागा बांधा जाता है और फिर प्रसाद पाकर के अनाज एक बार खाया जा सकता है। सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए। तब आइए आज हम लोग इस अनंत चतुर्दशी के शुभ अवसर पर अनंत व्रत कथा का श्रवण करें। सूत जी महाराज, शौनक आदि अनेक ऋषियों से बोले, पूर्व समय में श्री गंगा जी के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने जरासंध को मारने के लिए राजस्वी यज्ञ का प्रारंभ किया। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण चंद्र जी के सहित भीमसेन, अर्जुन आदि भाइयों के साथ अनेक रत्नों से सुशोभित, मोतियां जड़ी हुई स्वर्ग के समान बड़ी भारी यज्ञशाला बनवाई और उसमें यज्ञ हेतु संपूर्ण राजाओं को अनेक प्रकार से जीत कर ले आए। एक समय गांधारी पुत्र राजा दुर्योधन उस यज्ञशाला में आकर स्थल में जल की प्रतिमा देखकर वस्त्र को ऊंचा करके उस जगह पर धीरे धीरे चलने लगा। यह देखकर द्रौपदी आदि श्रेष्ठ स्त्रियां मुस्कुराने लगीं तथा आगे आकर दुर्योधन पानी को जमीन जानकर उस जल में गिर पड़ा। यह देख सभी राजा लोग और तपोमूर्ति ऋषि लोग तथा द्रौपदी इत्यादि सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां हंसने लगीं। यह देख महाराजा दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर अपने मामा शकुनी के साथ, पाप नहीं होगा, अपने मामा शकुनी के साथ अपने राज्य में वापस जाने के लिए तैयार हो गया। तब शकुनी ने और अत्यंत मधुर वचन कहा कि राजेंद्र, आगे बहुत कार्य करना है, इससे आप क्रोध का परित्याग करें। राजन यज्ञशाला से अपने घर चलने के लिए उठे। इस प्रकार कहकर
यज्ञशाला से राजा दुर्योधन अपने घर चला आया। संपूर्ण राजा लोग भी यज्ञशाला से अपने अपने राज्य को लौट गए। दुर्योधन राजाओं के साथ हस्तिनापुर में आकर अनंतर पांडु के श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि को बुलाकर उसके बाद अपने यहाँ जुआ खेलने लगा। उस जुए में पाप नहीं है जिनमें ऐसे पांडवों का संपूर्ण धन और राज्य जीत लिया। फिर भी भाइयों के सहित युधिष्ठिर महाराज बड़ी विपत्ति को प्राप्त हो जंगलों के बीच में बचकर जो भिल्ल आदि हैं उनके समान रहने लगे। पांडवों के इस समाचार को सुन श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर के पास गए। सूत जी सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि पांडवों लोग दुख से अत्यंत दुर्बल हो वन में रहते हुए श्री कृष्ण जी महाराज को देखकर क्रम से पूजन आदि और प्रणाम करके राजा युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, भाइयों युक्त हमको यह अत्यंत दुसह दुख प्राप्त हुआ है। इस दुख के सागर से हम कैसे छूटेंगे, सो कृपा कर कहिए। कौन से देवता का पूजन करें अथवा कौन सा व्रत करें जिससे राज्य मिले? हमारा हित तो आप ही के प्रसाद से होगा। ऐसा सुन श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, पुरुषों के और स्त्रियों के संपूर्ण पापों का वो नाश करने वाला अत्यंत उत्तम एक अनंत भगवान का व्रत है। सो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को होता है। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से संपूर्ण पापों का नाश होता है। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, आपने जो अनंत व्रत कहा सो क्या शेष नाग का है या अनंत करके कोई तक्षक का व्रत है अथवा अनंत ऐसे पर ब्रह्म परमात्मा का यह व्रत है? हे केशव, यह अनंत व्रत किस देवता का व्रत है? सो सत्य सत्य हमसे कहिए। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे धर्मराज, अनंत मेरा ही नाम है, इसे हमारा ही स्वरूप जानो। सूर्य आदि जितने देवता हैं सो और काल आदि जो कहे जाते हैं सो सब मुझे ही जानो। और कला, काष्ठा, मुहूर्त आदि दिवस रात्रि सब शरीरवान हैं और पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग और काल आदि की व्यवस्था सब मुझी को जानो। यह जो काल आदिक मैंने कहा है सो अनंत इस नाम से प्रसिद्ध है। वही मैं पृथ्वी का भार उतारने को कृष्ण नाम से उत्पन्न हुआ हूँ। दानवों का नाश करने को और साधुओं की रक्षा करने को वसुदेव के कुल में उत्पन्न निरंतर मुझे ही जानो। नहीं है आदि अंत मध्य जिनका, ऐसे कृष्ण, विष्णु, शिव, वैकुंठ, सूर्य, चंद्र सर्वत्र व्याप्त हमको ही जानो। हे युधिष्ठिर, नहीं है उत्पन्न जिसमें ऐसा स्वरूप वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र, 7 ऋषि, 7 समुद्र और वृक्ष आदि करके सहित संपूर्ण पर्वत मुझको ही जानो। और 27 नक्षत्र, 10 दिशा, पृथ्वी, 7 पाताल और भूर्भुवादिक 7 स्वर्ग, यह सब हम ही हैं। इस विषय में कुछ भी संदेह मत करो। ऐसा वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे सर्वव्यापी भगवान, अनंत व्रत की विधि कहिए और अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य होता है, क्या फल मिलता है, सो भी कहिए। पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया और मृत्युलोक में किसने प्रकाशित किया, यह सब विस्तार सहित अनंत व्रत हमसे कहिए।
ऐसा युधिष्ठिर का वचन सुनकर श्री कृष्ण महाराज बोले कि सतयुग में सुमंत नामक एक ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न बड़ी सरस स्वरूपवती दीक्षा नाम की भृगु ऋषि की कन्या से वेदोक्त विधि से विवाह किया। हे राजन, उस दीक्षा नाम की स्त्री से समय पाकर अनेक सुंदर लक्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई। यह शीला नाम की अत्यंत सुशील कन्या पिता के घर में बढ़ती गई। फिर उसकी माँ काल ज्वर के दाह से दुखी होकर नदी के जल में प्राण त्याग कर वह पतिव्रता स्वर्ग को चली गई। तदंतर उस सुमंत नामक ब्राह्मण ने धर्म नामक ब्राह्मण की दुशीला नाम की कन्या से विधिवत विवाह कर लिया। वह कन्या नाम के सदृश से अत्यंत दुष्ट स्वभाव, कर्कश वचन वाली, बड़ी प्रचंड स्वभाव की थी और वह शीला नाम की कन्या पिता के घर में गृह कार्य करने में बड़ी ही चतुर होती गई। वह आंगन बाहर के दरवाजे के ऊपर और देहली के ऊपर स्वस्तिक, शंख, कमल, नीले पीले फूल, सफ़ेद और काले अनेक प्रकार के चित्रों को लिख लिख कर यह देखा करती थी। इसके अनंतर इसी तरह बहुत दिन बीतने पर कौमार अवस्था को प्राप्त यह शीला पिता के घर मंगल को देने वाली बड़ी होती गई। उसको देखकर पिता चिंता करने लगे कि यह कन्या पृथ्वी में किस गुणवान वर को दें। ऐसा विचार कर दुखी होने लगे। उसी समय मुनियों में उत्तम वेद और वेदांत को जानने वाले कौंडिन्य नाम के मुनि कन्या के लिए आए और वह बोले कि मैं तुम्हारी कन्या गुणवती कन्या से विवाह ऐसा सुन के कन्या का पिता शुभ दिन में ब्राह्मणों में इंद्र के तुल्य कौंडिन्य मुनि को कन्या देता भया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, सुमंत ने वेद विधि से उस कन्या का विवाह कर दिया। उस समय वहां पर स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी और ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन पढ़ने लगे। बंदी जन स्तुति गान करने लगे। इस प्रकार विवाह संपन्न करके सुमंत ब्राह्मण अपनी करकर्षा स्त्री से बोलता भया कि दामाद के संतोष के लिए कुछ द्रव्य आदि दहेज में देना चाहिए। ऐसा सुनकर वह कर्कशा क्रोध कर घर की शोभा बिगाड़ कर संपूर्ण द्रव्य आदि पेटी में अच्छी तरह से बंद करके दामाद से बोली कि अपने घर को जाइए, हमारे कुछ भी धन नहीं है। यदि विश्वास न हो तो देख लीजिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पार्थ, ऐसा सुन वह कौंडिन्य मुनि बहुत उदास हुए और वह कन्या भोजन से बचे हुए अन्न आदि को राह में खर्च करती भई। कौंडिन्य मुनि भी सुमंत की कन्या शीला को बैलगाड़ी पर बैठाकर धीरे धीरे चलने लगे। जाते जाते पुण्यदायक यमुना नदी को देखकर उसके किनारे गाड़ी खड़ी कर शिष्य को नियुक्त करके आप स्वयं स्नान, संध्या आदि आवश्यक कार्य करने को गए। मध्याह्न के समय भोजन का समय जान रथ से उतर नदी के किनारे उस शीला ने लाल लाल वस्त्र पहने हुए स्त्रियों के झुंड को देखा। चतुर्दशी में उन स्त्रियों के समूह को भी जनार्दन भगवान का पूजन करते हुए देख उनके पास जाकर उनसे वह शीला धीरे से पूछने लगी, हे देवियाँ, यह व्रत क्यों करती हो?
इस प्रकार के व्रत का क्या नाम है? ऐसा गुण सील ही के समान जिसका श्रृंगार था, उस शीला से वे स्त्रियां बोली कि यह अनंत का व्रत है, हम अनंत ही को पूजते हैं। ऐसा सुनकर वह शीला बोली, मैं भी यह उत्तम व्रत करूंगी। इस अनंत व्रत की क्या विधि है और यह व्रत किस प्रकार का है? इसमें क्या दान होता है? कौन देवता पूजे जाते हैं? सो सब हमसे कहो। ऐसा सुनकर वे स्त्रियां बोली कि हे शीले, उत्तम अन्न को प्रस्थ मात्र एक सेर लेकर मालपुआ आदि पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को देवें, आधा आप भोजन करें। फिर यथाशक्ति दक्षिणा देवें, कंजूसपना न करें। और यह व्रत नदी के तीर पर करें और हरि भगवान की कथा सुनें। और कुशा के शेषनाग जी बना लें, कांसे के पात्र में रख फिर स्नान करावें, मंडप के भीतर रख भगवान का विधिवत पूजन करें। चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और अनेक प्रकार की वस्तु, पूजा, मिठाई सहित उनके आगे रख कर तथा मजबूत सूत का डोरा केसर में रंग के 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधें। पहले इतना स्मरण करें कि हे वासुदेव, नहीं है अंत जिसका, ऐसे संसार रूपी महासमुद्र में डूबे हुए मेरी अच्छी तरह इससे उद्धार करो और अपने अनंत रूप में लीन करो। हे सूत्र रूपी अनंत भगवान, आपको बार बार प्रणाम है। ऐसा स्मरण कर सूत्र रूपी अनंत भगवान को हाथ में बांध स्वस्थ चित्त हो भोजन करें। संसार रूपी अनंत नारायण भगवान का ध्यान करें और भोजन अपने घर जाकर करें। हे भद्रे, यह व्रत तेरे से कहा। श्री कृष्ण महाराज राजा युधिष्ठिर से बोले, हे राजेंद्र, प्रसन्न चित्त से ऐसा व्रत विधान सुनकर वह शीला भी सुंदर डोरे को बाह में बांध प्रेम करती भई। जैसा 14 गांठ देकर बांधना कहा है वैसा बांध फिर पाथे राह खर्च जो रहा उसका आधा ब्राह्मणों को दे दिया, बाकी स्वयं खाया। फिर प्रसन्न चित्त होकर बैलगाड़ी में बैठकर पति के साथ अपने घर को आई। उसी समय से उसको शुभ शकुनों से स्वामी के साथ ही विश्वास हो गया। अनंत व्रत करने से घर, गोधन आदि युक्त और धन आदि से भरपूर हो गया। वह सोने से पिरोए मणिक और मोतियों के हारों से भूषित अतिथि पूजन को सर्वदा व्याकुल रहती थी। सुखदात्री शीला भी मणियुक्त करधनी तथा मोतियों की मालाओं से अलंकृत घर में पति के साथ उत्तम वस्त्र पहन सावित्री के समान सुशोभित होने लगी। फिर किसी समय उसके पति ने बैठी हुई शीला के हाथ में बंधा सुंदर डोरा देखा और बोला, शीले, यह डोरा क्या मुझे वश में करने को बांधा है? इसका कारण कहो। ऐसा सुन कर शीला बोली कि जिसके प्रसाद से संपूर्ण धान्य आदि संपदा मनुष्य को मिलती है, वही यह अनंत हमने धारण किया है। श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि हे पांडुपुत्र, लक्ष्मी के मद से अंधे शीला के पति उस ब्राह्मण ने शीला का वचन सुनकर उस डोरे को तुरंत तोड़ डाला और कौन अनंत ऐसा कहकर पाप कर्म करते हुए मूर्ख ने डोरा को अग्नि की ज्वाला में डाल दिया। तब शीला व्याकुल होकर हाहाकार करती हुई दौड़ी, डोरा को लेकर दूध में डाल दिया। इस पाप कर्म से उसकी लक्ष्मी क्षय होने लगी। गो आदिकों को चोर ले गए, घर में आग लग गई, धन नष्ट हो गया। जो जिस तरह से घर में आया था
वह उसी तरह फिर चला गया। उसी भांति कुटुंब में भी कलह होने लगी, भाइयों में लड़ाई होने लगी। अनंत को फेंकने के पाप से घर में दरिद्र ने डेरा डाल दिया।